अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ज़िंदा पीर घमकोल शरीफ की सेकंड वीडियो भी आपसे शेयर करूँगी। उससे पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़। तो बेल को हिट करने से आप हमारी नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं और हमारे साथ टच में रह सकते हैं हमारी वीडियोज़ के थ्रू। तो चलें जी, हम अपना सेकंड पार्ट घमकोल शरीफ का शुरू करते हैं। तो ये हमारा लास्ट डे था जो कि, और ये देखें काफ़ी रश है। मैं किसी का फेस डोमिनेंटली शो नहीं कराना चाहती थी क्योंकि वहाँ अलो भी नहीं था। तो ये अच्छी बात भी नहीं है कि आप एक ऐसी मुकद्दस जगह पे जाएं और फिर इस तरह आप करें। तो ये देखें हम दरबार शरीफ में ज़ियारत के अंदर हैं। ये देखें काफ़ी औरतें ही औरतें हैं। इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि मर्द जब अंदर होंगे ज़ियारत के तो औरतें नहीं होंगी, और अगर औरतें होंगी तो मर्द हजरात का जाना मना है। ये है इसके अंदर का शानदार इंटीरियर। आपको ऐसे सच इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हम लोग वहाँ जाके देखते हैं शानदार मंजर है, शानदार। इसका फानूस माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है और बहुत बड़ा है। औरतें इस वक्त मतलब जाने का टाइम है, अपने घरों को रवानगी का टाइम है, तो वो आखिरी दफ़ा देखना चाह रही हैं और दुआ करना चाह रही हैं कि जो भी मन्नतें हाजतें लेके आती हैं। बेसिकली मन्नतों और हाजतों का मतलब ये नहीं होता कि वो लोग इनसे मांग रहे होते हैं, इन बुज़ुर्गान दीन से मांग रहे होते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये मिसकॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। मतलब ये अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, इन्होंने अल्लाह ताला को राज़ी किया होता है। तो हम जैसे जो जाते हैं गुनाहगार, मतलब इतने नहीं परहेज़गार होते, तो वो अपनी मुख्तलिफ़ हाजतें और मुख्तलिफ़ मकासद लेके जाते हैं वहाँ। तो उनकी दुआ में यही होता है कि अल्लाह ताला इन नेक बंदों के ज़रिए मतलब हमारी दुआएं कबूल कर ले, क्योंकि इन लोगों ने तो इतनी ज़्यादा इबादत की हुई है। मतलब अब कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि अल्लाह ताला ने अगर कबूल करनी है तो वो आप घर में बैठ के इबादत करें, ये वो सारा कुछ ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम लोग बीमार हों तो हम लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं। दैन अगर हम लोगों को शफा नहीं मिलती तो हम लोग चेंज करके देखते हैं डॉक्टर कि शायद शफा मिल जाए। तो वो अल्लाह ताला ने लिखा होता है कि किस बंदे के हाथ से आपको शफा मिलनी होती है। तो अगर आपकी कोई हाजत है या कोई इस तरह की मतलब आपके नीयत है अच्छी, कोई आप ख्याल रखते हैं, तो वो फिर लिखा होता है कि मतलब कहाँ आपका अल्लाह ताला कबूल करेगा, किस वक़्त कबूल करेगा और किस नेक बंदे के थ्रू कबूल करेगा। यहाँ इतनी दुनिया आई होती है और आखिरी दिन में जब दुआ होती है तो वो पता नहीं किसकी आमीन के साथ मतलब आप लोगों की दुनिया और आखिरत संवर जाए। अल्लाह ताला शायद आपको कोई नया रास्ता दिखा दे या आपको कोई ज़िंदगी का मकसद दे दे। यकीनन यहाँ जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं उनके ज़हन में बहुत से ख़यालात होंगे। जो तो मानते हैं उन्हें तो इस चीज़ का पता है, और जिन लोगों का नहीं मानना, फिर वो लोग इस चीज़ पे मतलब सेटिस्फाइड ही नहीं होते। जब हम लोग यहाँ जाते हैं दुआ वगैरह करने के लिए तो वहाँ खलीफा और इंतज़ामिया होते हैं जो इस चीज़ को बिल्कुल मना करते हैं कि आप लोग सजदे वगैरह। तो इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि सजदा सिर्फ़ अल्लाह ताला को किया जाता है। इसके अलावा दुनिया में कोई मतलब जितना बड़े ओहदेदार आ जाए उसको सजदा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ मैंने कुछ लोगों को नमाज़ पढ़ते देखा है, लेकिन वो साइड पे जाके कॉर्नर में नमाज़ पढ़ते हैं। वैसे तो यहाँ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो लोग यहाँ हाजत के नवाफिल पढ़ के दो और उसके बाद फिर दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन नेक बंदों के सदक़े हमारी दुआ कबूल कर ले। तो घर में बैठे तो इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता चलता। अगर आप कहीं जाएंगे तो आपको बिदात का और सही गलत का पता चलेगा। सुनने में तो बहुत कुछ आता है। मतलब मैंने भी बहुत सी जगह पे सुना था कि लोग इस तरह दरबारों पे जाते हैं और सजदे वगैरह करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है और आंखों देखा सीन है। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसे बिदात वगैरह मैंने लोगों को फ़ॉलो करते नहीं देखा। और यहाँ के जो खलीफा और इंतज़ामिया हैं वो सख्त इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। यहाँ कुछ औरतें खड़ी हैं, ये देखें मर्द हजरात थोड़े इस कॉर्नर पे हैं, वो बिल्कुल भी औरतों में घुल मिल नहीं रहे, ना कोई नाजेबा हरकत है। और जो औरतें भी हैं वो अपने वेल में हैं, निकाब में है, हिजाब में है। और ये है जो लोगों ने अपनी अकीदत और खुशी
फूल डाले हैं, ये देखें नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मर्द हजरात दूसरी साइड पे हैं, औरतें वहाँ नज़र नहीं आ रही, औरतें इस साइड पे हैं। हालांकि ये आखिरी दिन है, इस दिन मतलब सब आज़ाद होते हैं अपने घरों को जाने के लिए। इंतज़ामिया भी तकरीबन इतना वर्क नहीं कर रही होती, उस दिन इंतज़ामिया भी थोड़ी आज़ाद ही होती है। तो ये लोग कुछ औरतें मतलब मोहब्बत और अकीदत से कुछ फूल भी उठा रही हैं, कुछ यादें साथ लेके जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर से लोग आए होते हैं। और ये देखें इसके बाहर का मंज़र, ये हम लोग बाहर निकल रहे थे, ये देखें लोग वापस अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। माशाल्लाह देखें सफाई का कितना इंतज़ाम है यहाँ आखिरी दिन तक। और ये सिर्फ यहाँ का सीन नहीं है, पूरे मतलब दरबार शरीफ में ही इतनी सफाई है। इस चीज़ ने मुझे बहुत सेटिस्फाइड किया है कि मतलब इतनी आवाम और इतनी दुनिया है यहाँ, और सफाई के लिए इंतज़ामिया भी उतनी ही ज़्यादा है। तो यहाँ काफ़िला दर काफ़िला आ रहे होते हैं डिफरेंट ग्रुप बना के। ये हमारे वापसी का सीन है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो हम लोग वापसी में पेशावर की तरफ से होते हुए आए थे और गाड़ी बहुत तेज़ थी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और ये देखें ग्रीनरी ही ग्रीनरी। तब थोड़ी थोड़ी ठंड का सीन था, मतलब दिन के टाइम तो नहीं थी लेकिन रात टाइम ठंड हो जाती थी। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो इसमें कुछ वक्त से पहले भी ठंड हो जाती है हमारे इन एरिया की निस्बत। यहाँ मतलब डिफरेंट ग्रुप बना के आए होते हैं, कुछ लोग काफ़िलों के साथ आए होते हैं, मतलब पूरी बस ही इस साइड पे आई होती है, लोगों ने बुक की होती है। और मैं आपको वो सीन दिखाती, लेकिन तब तक हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, हम लोगों ने अपना सामान वगैरह भी उठाया हुआ था और मतलब थकन से बुरा हाल, और वापसी का सफ़र भी करना था, तो इसलिए मतलब मैंने ज़्यादा आते वक्त की वीडियोस वगैरह शूट नहीं की। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई थी आते वक्त। और आप यकीन जानें कि दरबार शरीफ जो कि पहाड़ों के दरमियान है, तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ सिग्नल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते। मतलब आप जितने भी दिन रहेंगे दुनिया से कट ऑफ होके रहेंगे, और एक नई ही दुनिया और डिफरेंट एरिया के लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। और मतलब आप इंटरटेन होते हैं, मतलब आप फ्रेश हो जाते हैं लोगों की स्टोरी सुन के, और वहाँ जाके और एक अलग ही माहौल में आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती हैं। तो आते वक्त हमारी बैटरी बिल्कुल डेड हो रही थी, पावर बैंक लेके गए थे लेकिन वो भी कितने दिन हमें चार्जिंग प्रोवाइड करता। तो ये देखें, ये एक इतना ज़बरदस्त सीन है ना कि बंदा अपनी आंखों से देखे तो उसको इसका मतलब देखने का मज़ा आता है। और अब यकीन जाने वहाँ की रोड्स भी बिल्कुल सिंगल थी, तो नीचे गहराई की तरफ देख के तो बहुत ज़्यादा खौफ आता था। चले अभी कोई भी सवाल है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।